हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर जीएस में। डॉक्टर एस सिद्धार्थ जब से शिक्षा विभाग में आए हैं लगातार कई फैसले जो हैं के पाठक के उसको बदले गए हैं, धड़ाधड़ बदले गए हैं। एक दिन में पांच पांच फैसले को बदले गए हैं। तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो अपर मुख्य सचिव बिहार सरकार के अभी जो पदभार ग्रहण किए हुए हैं, जब तक से के पाठक 30 जून तक छुट्टी में रहेंगे तब तक डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो है वो बिहार के अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग रहेंगे। उन्होंने एक पत्र जारी किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं इस पत्र में क्या है। तो यह पत्र 11/6/2024 को रिलीज किया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, तो जितने भी जिला के शिक्षा पदाधिकारी हैं सबको यह पत्र जो है वह लिखा गया है। विषय देख लेना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो विषय पर यहाँ पर आते हैं। तो विषय है राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक, शिक्षक, अध्ययनरत बच्चों की तकनीक आधारित प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज कराने के संबंध में। तो आपको पहले पता है कि जो उपस्थिति दर्ज होती थी वो रजिस्टर में होती थी, ऑफलाइन होती थी, लेकिन अब यहाँ जो है ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज होने के संबंध में यह जो पत्र है वह निकाला गया है। तो यहाँ पर देखते हैं तो क्या कहा गया है। तो यहाँ देख सकते हैं, महाशय आप अवगत हैं कि शिक्षा विभाग अंतर्गत संपादित किए जा रहे गतिविधियों के ऑनलाइन अनुश्रवण हेतु एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर इस शिक्षा कोष का निर्माण कराया गया है, जिसके तहत इस शिक्षा कोष पोर्टल पर एवं मोबाइल ऐप भी विकसित कराया गया है। विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रतिदिन VC के माध्यम से शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति से संबंधित प्राप्त किए जा रहे आंकड़ों की व्यवस्था को बंद करते हुए राज्य के सरकारी विद्यालयों, प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक, शिक्षक, अध्ययनरत बच्चों की तकनीकी आधारित प्रतिदिन उपस्थिति जो है इस शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त की जाए। इस नई व्यवस्था के तहत प्रथम चरण में तत्काल कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक, शिक्षक मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करेंगे और द्वितीय चरण में बच्चों की प्रतिदिन उपस्थिति इसी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। तो इस क्रम में अंकित करना है कि इस शिक्षा कोष पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से बच्चों के प्रतिदिन उपस्थिति प्राप्त करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों को टैबलेट कंप्यूटर उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई की जा रही है, जिसके उपरांत बच्चों को प्रतिदिन उपस्थिति प्राप्त करने के संबंध में अलग से निर्देश जारी किया जाएगा। देखिए, सरकारी विद्यालय में बहुत सारे कंप्लेन पहले थे, जब के पाठक नहीं आए थे तब कंप्लेन थे कि बहुत सारे शिक्षक हैं वो लेट जाते हैं, और उसी के तहत जो है निरीक्षण पदाधिकारी को विद्यालय में डिप्यूट किया गया, जिसमें टोला सेवक, तालीमी मरकज और बहुत सारे अन्य जो कनीय पदाधिकारी थे उनको विद्यालय में जांच के लिए भेजा गया और वहां पर उपस्थिति जो है वह अटेंडेंस बना के उसके बाद फोटो खींचकर जो ग्रुप होता था BRC के ग्रुप में उसमें डालना होता था। में कार्यरत प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक की मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रतिदिन ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने हेतु जिला स्तर पर निम्नलिखित कार्रवाई अपेक्षित है। इसमें कहा गया है कि जितने भी स्कूल हैं, जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, उनमें टैबलेट और कंप्यूटर ये दोनों चीज की स्कूलों को मुहैया कराया जाएगा। यहाँ पर टैबलेट और कंप्यूटर जो है सभी स्कूलों को मुहैया कराया जाएगा, ताकि सभी स्कूल में प्रधानाध्यापक, शिक्षक और बच्चों की उपस्थिति जो है वह ऑनलाइन हो सके। यहाँ पर देख सकते हैं आगे निम्नलिखित क्या क्या अपेक्षित है। तो 3 पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं। तो पहला पॉइंट की ओर चलते हैं। तो सभी प्रधानाध्यापक, शिक्षक को गूगल ऐप स्टोर से इस शिक्षा कोष ऐप को उनके मोबाइल एंड्रॉयड फोन में डाउनलोड करने हेतु निर्देशित किया जाए। तो जितने भी शिक्षक और प्रधानाध्यापक है सबके एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए सबके पास, और इस एंड्रॉयड फ़ोन में इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करने का निर्देश दिया गया है। दूसरा देख लेते हैं, हालांकि पहले से ही इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन डाउनलोड है, जितने भी डाटा हैं, जितने भी प्रोफाइल डाटा हैं शिक्षकों के वो डाउनलोड हैं, और बहुत सारे प्रधानाध्यापक जो हैं वह सारे स्कूल की जो विवरणी है वह इस शिक्षा कोष माध्यम से ही डाउनलोड रोज करते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक, शिक्षक अपने टीचर ID से ई शिक्षा कोष ऐप पर
लॉग इन करेंगे, जिन शिक्षकों के पास पूर्व से टीचर आईडी उपलब्ध नहीं है अथवा भूल गए हैं, वे शिक्षक विद्यालय के प्रधानाध्यापक से संपर्क कर पूर्व से जनरेटेड टीचर आईडी प्राप्त कर सकते हैं। टीचर आईडी उपलब्ध कराने हेतु तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक स्कूल के लॉगिन आईडी से शिक्षक मॉड्यूल में जाकर संबंधित शिक्षक को टीचर आईडी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ई शिक्षा कोष जो एप्लीकेशन है वो बहुत पहले ही डाउनलोड किया जा चुका है, उस पर बहुत सारे काम हुए थे, लेकिन जो प्रयोग में है, उपयोग में वो नहीं लाए गए थे। लेकिन अब जो है जैसा माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द, यानी कि 25 जून से, शायद 25 जून से इस एप्लीकेशन में जितने भी शिक्षक, प्रधानाध्यापक और छात्रों की उपस्थिति जो है वह इसी माध्यम से, इसी एप्लीकेशन माध्यम से दर्ज की जाएगी। तीसरा नंबर में देख लेते हैं, तो तीसरा नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर कहता है कि प्रधानाध्यापक शिक्षक अपने टीचर आईडी से इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन में लॉगिन करने के पश्चात डैशबोर्ड पर अंकित मार्क अटेंडेंस बटन को क्लिक करेंगे। तत्पश्चात मोबाइल पर का जो उपस्थिति जो है वह दर्ज हो जाएगा। तो कह लिया जाए तो इस शिक्षा कोष के माध्यम से जितने भी शिक्षक हैं और प्रधानाध्यापक हैं उनको जो है अब अटेंडेंस बनाना है। ऐसा माना जा रहा है कि स्कूलों में 25 जून से इस एप्लीकेशन पर शिक्षकों की हाजिरी जो है बननी चालू हो जाएगी। जो प्रथम चरण में बनेगा वो प्रधानाध्यापक और शिक्षकों का बनेगा, और दूसरे चरण में छात्रों की उपस्थिति जो है इस एप्लीकेशन से बनना चालू हो जाएगा। राज्य के सभी स्कूलों में शिक्षक, प्रधानाध्यापक और बच्चों की उपस्थिति अब जो है इस शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के जरिए 25 जून से यहां पर बनना शुरू हो जाएगा। तो पहले चरण में आप समझ गए, दूसरे चरण में बच्चों की उपस्थिति दर्ज होगी और हर सरकारी विद्यालय को टैबलेट और कंप्यूटर जो है वह उपलब्ध यहां पर कराया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो हैं वह आज जो है वह पत्र जो है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यहां पर लिख चुके हैं। तो शिक्षकों के पास से पूर्व में शिक्षक आईडी उपलब्ध है तो आराम से उसमें लॉगिंग हो जाएंगे और अटेंडेंस सीट पर जाकर उसको क्लिक करेंगे, अटेंडेंस बन जाएगा। और यदि आपके पास से पूर्व से शिक्षक आईडी उपलब्ध नहीं है तो आप हेडमास्टर से संपर्क करेंगे और प्रधानाध्यापक जो है आपको इस शिक्षा कोष ऐप में लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर अंक जो है मार्क अटेंडेंस बटन पर क्लिक करेंगे और स्कूल के 500 मीटर के दायरे में यह एप्लीकेशन जो है आपका काम करेगा। और 500 मीटर के दायरे में आप कहीं से अपने एंड्रॉयड फोन से अटेंडेंस को बना सकते हैं। इस प्रकार से जो टोला सेवक है, तालीमी मरकज है, चाहे अन्य जो पदाधिकारी हैं जो रोज निरीक्षण करने के लिए आपका स्कूल में आते थे, वह अब जो है व्यवस्था खत्म हो चुकी है। जो के पाठक ने व्यवस्था लागू की थी उसको एस सिद्धार्थ ने उस व्यवस्था को पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया गया है। तो जैसे जैसे समय आता जाएगा तो इसमें परिवर्तन आपको देखते रहेंगे। तो आई थिंक आप इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि अब जो अटेंडेंस है 25 जून से प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की उपस्थिति जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन इस शिक्षा कोष के माध्यम से आपको अटेंडेंस बनाना होगा। और दूसरे चरण में जितने भी विद्यार्थी उपस्थित होंगे उनकी भी उपस्थिति इस शिक्षा कोष के माध्यम से भी बनाई जाएगी। तो इसके लिए हर सरकारी विद्यालय को कंप्यूटर और टैबलेट की व्यवस्था यहां पर सरकार के द्वारा की जा रही है। उसी के तहत यह जो लेटर है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा लिखा गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। आज तक बस इतना ही। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है शिक्षा विभाग से हम आपके पास एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।